हमारे अवकल समीकरण का ये आज चौथा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेपरेबल ऑफ वेरिएशन कैसे करते हैं, और जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो फिर हम उसके बाद उसे इंटीग्रेट करके हमारा जो भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो ज्ञात कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? होमोजीनियस इक्वेशन इसको बोलते हैं समघात समीकरण। देखिए, हमारी जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन जिससे भी बन रही है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है mdx प्लस dy इज इक्वल्स टू 0। ये जो इस इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्म में रख दूं dy बाई dx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y बाई x, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारे पास कहलाएगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं dy बाई डी एक्स को इस फॉर्म में रख रहा हूँ, इसका मतलब अगर ये फंक्शन जो है वो y बाई एक्स का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये इक्वेशन नंबर हमारे पास कैपिटल 1 वाली मिल जाएगी, जो कि मेरी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन जब हम इक्वेशन को इस फॉर्म में रखते हैं तो हम ये जब हमारे पास dy बाई डी एक्स की फॉर्म में आ जाएगी तो हमको जब इससे आगे स्टार्ट करेंगे तो हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे v स्मॉल v इक्वल टू y बाई एक्स और y इज इक्वल्स टू वी एक्स। देखिए, मैंने ये स्मॉल v इक्वल टू y बाई एक्स इसलिए लिया क्योंकि फंक्शन y बाई एक्स का है। आवश्यक नहीं कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है dx बाई dy, तो यहाँ पर फंक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा x बाई वाई। ठीक है, तो इसमें मेरा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई और x इक्वल टू वी वाई। ठीक है, हम ये सब्स्टिट्यूट इसलिए ले रहे हैं कि जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, dx बाई डी वाई। dx बाई डी वाई मुझे यहाँ से मिल जाएगा, जो वापस मैं इसमें इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखूँगा, इधर इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ वैल्यू रख दूंगा मैं v, तो ये फंक्शन ऑफ v बन गया और फिर मैं वेरिएबल सेपरेट कर लूँगा जो हमने हमारे लेक्चर 3 में बताया था, और फिर उसे इंटीग्रेट करके हम हमारा सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो इक्वेशन सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें होगी जिसको कि मुझे इस रूप में बनानी होगी, और अगर कोई क्वेश्चन हमें डायरेक्ट इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें राइट हैंड साइड में देखना है कि अगर dy बाई डी एक्स है तो फंक्शन y बाई एक्स का हम कैसे बना सकते हैं, कि वहाँ से मैं x को कैसे कॉमन लेके y बाई एक्स का फंक्शन बनाऊँ। या कोई इक्वेशन इस रूप में दी हुई है जहाँ पर फंक्शन ऑफ y बाई एक्स बनाना राइट हैंड साइड में, तो उसमें हमारे को क्या y को कॉमन लेना और उसको, और ये सब्स्टिट्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जिससे कि हम वापस से dy बाई डी एक्स की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब मैं इस y को डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, और ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू इधर रखनी है। तो अब रेस्ट ऑफ मेरे पास क्या आ रहा है, v प्लस एक्स डी v बाई डी एक्स। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट मैं यहाँ करूँगा, और ये जो मैंने बनाना था y बाई एक्स इस v को यहाँ करूँगा, तो इक्वेशन नंबर 1 जो मेरे पास है वो चेंज होकर क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 चेंज होकर आएगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ v। नाउ अब मेरे पास देखिए कि ये यहाँ से मैं वेरिएबल सेपरेट कर सकता हूँ क्या, तो ये देखिए x ऑफ डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ v माइनस v, ये सारा फंक्शन v में आ रहा है। तो मैं इस इक्वेशन को रीराइट करूं या इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, dv अपॉन एफ ऑफ v माइनस v इक्वल टू dx अपॉन x। ये देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गया, v के dv के साथ आ गया और x के dx के साथ आ गए। नाउ सेपरेबल ऑफ वेरिएशन के बाद हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो सम इंटीग्रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से हम हमारा अब एक दो एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करके बताते हैं कि आपको इक्वेशन डायरेक्ट अगर dy बाई डी एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है तो कैसे, और अगर mdx प्लस ndy की फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको कैसे हमें करना है। अच्छा, अभी मैंने आपको बात की थी कि समघात समीकरण। समघात समीकरण का मतलब है जहाँ पर आपके पास dy के साथ xy का कोफिशिएंट या dx के साथ xy के कोफिशिएंट की घात बराबर हो। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पहले आपको सिंपल सा बता देता हूँ। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू
इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए, यहाँ x की घात 2 है, y की घात 2 है, यहाँ x और y की घात 1 1 है, तो यहाँ पर आपके दोनों जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगी इसकी पावर। ठीक है, तो ये होमोजीनियस आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास कौन सी फॉर्म रखी हुई है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, जबकि होमोजीनियस में मैंने आपको क्या बताया था, या तो इसको इस फॉर्म में लिया और डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में। मैं अगर इसको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लाता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये उधर गया तो ये डी वाई बाई डी एक्स, तो आपके पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x वाई। मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 को इस रूप में लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपके पास ये आ गया, ये आ गया, इसको माइनस ले जाओगे उधर तो इक्वल टू 0। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो किस फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ मुझे फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स बनाना है। अब मुझे वाई बाई एक्स बनाना है, इसका मतलब मेरे को यहाँ से x को कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ इसकी वैल्यू को, y इक्वल टू मैंने क्या माना था, सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा y इक्वल टू वी ऑफ एक्स। नाउ y इक्वल टू वी ऑफ एक्स करूँगा तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू तो मैं यहाँ से सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो ये तो हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये तो एक्स स्क्वायर एस सच रहेगा, और जहाँ वाई है उसको मुझे वी एक्स से चेंज करना है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा, 2x वी एक्स, यानी ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास कुल मिला के आ रहा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक है, तो अब इसको मैं वापस से लिखता हूँ, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, और इधर का माइनस v जाएगा, ये हो गया 2v, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2v स्क्वायर, तो कुल मिला के मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये आएगा। तो अब मेरे को देखिए यहाँ से सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेशन दिख रहा है, ये वेरिएबल सेपरेट आपके पास हो रहा है, v इधर है तो मैं इसको लिखूँगा 2v 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर को अगर मैं लिखता हूँ t, तो ये हो जाता है 2 माइनस का 2v डी वी इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे एक माइनस अंदर रखना है और एक माइनस मुझे इसको सेट करते हुए चलना है कि ये मेरे पास इस रूप में मैं इसको लिख सकता हूँ, एंड दिस इज अगेन डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, सम कांस्टेंट आएगा तो मुझे सारा का सारा लॉग में दिख रहा है, तो माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल हो गया इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट भी मुझे लॉग ऑफ सी में लिखना होगा, जिससे कि मेरा सॉल्यूशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये तो मेरे पास लॉग की प्रॉपर्टी से हो गया लॉग ऑफ एक्स सी, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि पावर माइनस में चली जाएगी ना, -1, तो दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स सी। अभी आंसर अभी आपका यहाँ पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इस v को जो हमने ऊपर सब्सटीट्यूट किया था उसकी वैल्यू को वापस रखना है, क्योंकि जो भी हमारा आंसर होगा वो एक्स वाई में निकलेगा, क्योंकि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स में दी हुई है। तो इस v को हमने शुरू में माना था v इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, नहीं y इक्वल टू वी एक्स माना था ना, y इक्वल टू वी एक्स, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बाई एक्स, y बाई एक्स सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, 1 माइनस ये वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ सी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ रही है एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सी, दिस इज द आंसर। एक्स इक्वल टू, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कैसे है
ये तो वो वाली थी जब आपके पास डायरेक्ट दिया हुआ था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू। अब आपके पास अगर डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स या डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई, तो एक हम डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है माइनस वाई ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज डी वाई बाई डी एक्स, मीन्स राइट हैंड साइड इज द फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स मुझे बनाना है। वाई बाई एक्स अगर बनाना है तो मैं इसमें क्या करूं, यहाँ से x को कॉमन लूँ तो ये y बाई एक्स बन रहा है, या अब इसको एक्स स्क्वायर बनाना है तो आप ऊपर नीचे x बाई इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कुल मिला के आपके क्या आ जाएगा, माइनस का y बाई एक्स 1 प्लस वाई बाई एक्स अपॉन ये एक्स स्क्वायर था ना, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू ये आएगा ना, नीचे का एक्स स्क्वायर तो यहाँ से कट ही जाएगा, एक एक्स यहाँ से कॉमन ले रहे हो, एक वाई बाई एक्स बना रहे हैं तो ये आपके पास कट जाएगा, तो कुल इक्वेशन आपके पास आएगी माइनस का वाई बाई एक्स 1 प्लस वाई बाई एक्स, और ये मेरे पास क्या बन रहा है, फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। नाउ सब्सटीट्यूट करता हूँ मैं, y इक्वल टू वी एक्स, वाई इक्वल टू वी एक्स, वही डी वाई बाई डी एक्स, ये हमको डायरेक्टली वैल्यू रखनी है, दिस इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। सब्सटीट्यूट कर दीजिए वैल्यू इक्वेशन नंबर इसमें 2 में, इक्वेशन नंबर 2 ये हमारी गिवन इक्वेशन थी 1, इक्वेशन नंबर 2 में अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और इधर क्या आएगी वैल्यू, जहाँ जहाँ भी y बाई एक्स है वहाँ पर मेरे को रखनी है वैल्यू v, तो ये और ये हो जाएगा 1 प्लस v, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस वी स्क्वायर, और एक माइनस का v इधर से और जाएगा तो ये हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है माइनस का 2v माइनस वी स्क्वायर, यानी मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास आ रहा है। अब ये मेरे पास वैल्यू आ रही है तो अब इसकी वेरिएबल सेपरेट करें, वेरिएबल सेपरेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस वी, अगर मैं कॉमन ले लूँ क्योंकि वी स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो जाएगा, v प्लस टू, नो वेरिएबल सेपरेट करते हैं। फिर वेरिएबल सेपरेट करने पे आएगा डी वी अपॉन वी प्लस टू इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, माइनस साइन किधर भी ले लो, भले इधर ले या इधर ले, जिधर भी लेना है, या ऐसा करें इस माइनस को यहाँ पर हटा के इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट होता है क्या, देखिए मेरे पास है v प्लस 2, मैं इसको किस टाइप में लिख सकता हूँ, सबसे पहले मुझे इसको करना पड़ेगा, इसको मैं किस रूप में, देखिए नीचे वाली टर्म तो ऐसा लिख दीजिए v प्लस 2, ठीक है, ऊपर v प्लस 2 एक टर्म आनी चाहिए मेरे पास और एक v आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर पहले लिखता हूँ v प्लस 2, एक v जोड़ा तो एक v माइनस घटा दिया, तो ये तो हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका मतलब मैं 1/2 बाहर मल्टीप्लाई में डाल दूँ, ये 2 से 2 कट गया, ये कट गया, तो ये कुल मिला के क्या हो गया 1, तो कुल मिला के ये चीज़ आ गई, तो मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ। अब अगर इस रूप में लिख सकता हूँ तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, v प्लस 2 को एक फैक्टर बना दूँ, ये इससे कट जाएगा तो ये तो हो जाएगा 1/v, और माइनस ये इससे कट जाएगा, सेकंड वाली जो आपके पास आएगी वैल्यू वो आपके पास क्या आएगी, ये इससे कटा था तो ये आपके पास आ जाएगा 1/v प्लस 2, देखिए v से v कट जाएगा तो ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वही वैल्यू आएगी जो आपके पास है, देखिए v प्लस 2 माइनस v जो अपन ने शुरू में किया था, और 1/2 कुल मिला के 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास एलसीएम क्या था, ये आया, तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसकी वैल्यू, अब इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है, यानी दिस इज इक्वल्स टू डी वी, जब ये मेरे पास वैल्यू आ गई तो मैंने डायरेक्ट इसको ये यहाँ लिख दिया डी वी प्लस डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 0।
ना इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/2 ये मेरे पास आ गया था log v माइनस log v प्लस 2 लिख सकता हूँ, प्लस log x इक्वल टू log ऑफ c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ना इसको सॉल्व कर देते हैं अपन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, v अपॉन v प्लस 2 रेज टू द पावर 1/2 log के नियम से, और x का मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, ये log है, log दिस इज इक्वल टू log ऑफ c। तो दिस इम्प्लाइज x अंडर रूट v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल्स टू c। इस v की वैल्यू को हम वापस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है वो आएगा x अंडर रूट y प्लस 2x, इसका x और ऊपर वाले का x कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू c। ये भी आंसर है। और इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। क्या आएगा, इसको होल स्क्वायर बना अपन स्क्वायर करते हैं, तो इस c स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y अपॉन y प्लस 2x इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये भी आंसर है, और यहाँ तक छोड़ोगे यहाँ तक भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से और भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाला जो लेक्चर था इसमें मैंने आपको होमोजीनियस की दोनों फॉर्म बताई है, जब आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में दिया हुआ है, या जब आपको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है, या डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में, या डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में दिया हुआ है, जो भी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। अब इक्वेशन आपको रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस बनानी है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो जैसे हमारे पास रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस से हम अगर इक्वेशन को रिड्यूस करके होमोजीनियस बना लेंगे, तो हम हमारे लेक्चर नंबर आज वाले और उससे प्रीवियस वाले पे चलेंगे। क्योंकि आज मैंने क्या किया था कि जब मैंने होमोजीनियस इक्वेशन ली तो उसको y बाई एक्स वाली फॉर्म में बनाया, जब मुझे dy बाई डी एक्स दिया हुआ था। तो उसके बाद मैंने वेरिएबल सेपरेट किया, जो मेरा लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताया था, और फिर इंटीग्रेट करके उसको सॉल्यूशन को ज्ञात किया था। तो इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। इक्वेशन दी हुई है तो उसको कैसे रिड्यूस करते हैं होमोजीनियस फॉर्म में।